मैनपुरी से समय बताना चाहते हैं, कुराली ब्लॉक है। कुराली ब्लॉक में कौन सा मौजा पड़ता है, जो कि इस मौजे में प्रधानी का चुनाव, वैसे काफ़ी इस मौजे में घूमे हैं, देखा भी है कि मालूम पड़ रहा है इस मौजे का चुनाव हो रहा है। उपचुनाव है, किन कारणों से ये चुनाव हुआ है, बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? मुनेंद्र सिंह जी सर, कौन सा मौजा कौन सा है? ये ग्राम पंचायत बेलाहार, विकासखंड कुराली, जनपद मैनपुरी। जी सर, ऐसा क्या 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 वजह हुई थी जो उपचुनाव होने को जा रहा है? मेरे पिताजी जी श्री रामेंद्र पाल सिंह जी खड़े हुए, उनको हार्ट अटैक हो गया, उससे उनकी डेथ हो गई जी। इसलिए उपचुनाव ये हो रहा है। उपचुनाव? जी जी, ये तो उपचुनाव है। वैसे तो और जगह के जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण अभी तक के, जी वहाँ पर निर्विरोध ही हुए हैं। जी जी लेकिन यहाँ पर 1 साल का केवल समय रह गया है। जी हरिश्चंद्र जो पूर्व प्रधान थे वो नहीं माने, जी वो फिर भी खड़े हुए। जी जी लोग टोटल ग्राम पंचायत के और भी अदर लोग जो है वो सब निंदा कर रहे हैं इनकी। जी जी 1 साल का चुनाव रह गया था, इनको नहीं खड़ा होना था। जी जी। लेकिन मेरे पिताजी ने 20 साल इन्होंने प्रधानी की, उनको हराया था। अच्छा, जो अभी भी उपचुनाव में खड़े हुए, उन्होंने लगातार 20 साल प्रधानी की थी जी। और आपके पिताजी ने पहली बार में उनको हरा दिया। जी जी जी। तो सर, वही कहना चाहते, जिस तरीके से आपके मौजे की जनता ने जी। आपके पिताजी के सर पर ताज बांधा था, जी जी। तो वही ताज कैसे वापस कर पाएंगे? उन्हीं वो ताज केवल हम विकास के ऊपर लड़ना चाह रहे हैं। जी जो मैंने जनता को दिखाया है कि 3 साल के अंदर जी जितना मैंने विकास कराया है, जो 20 साल में विकास नहीं हुआ था, जी जी वो मैंने हर वर्ग में विकास कराया है, चाहे वो यादव हो, जी जी चाहे एससी हो, चाहे हाई कास्ट हो। मतलब मैंने कहीं किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। आपने ना तो कौन समझा है? आपने ना जात देखी ना पात देखी, केवल सभी को विकास सभी करने को का। केवल विकास के ऊपर मैंने चुनाव ये लड़ रहा हूं मैं। जी हर वर्ग का मैं विकास चाहता हूं, हर वर्ग मेरे साथ है। और ये आपको 8 तारीख को आने वाली जब अब वोट खुलेंगे, जी वोट पड़ेंगे 6 तारीख को, तब आपके सामने ये सब कुछ आ जाएगा। मैं आज क्या कह रहा हूँ, आगे सामने क्या होगा। वही मैं बात करना चाहते, आपके मौजे की जो भी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से आपके पिताजी के ऊपर ताज बांधा था, जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहते, जिस तरीके से आपके ऊपर फिर आपके प्रत्याशी हैं उनके ऊपर ताज बंध जाए? वो मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जी पहले जो साथ थे उससे अब और ज्यादा बढ़ के साथ हो रहे हैं। उन्होंने जब मेरा पूरा कार्यकाल देखा 3 साल का, जी कि मैंने किसी से झगड़ा नहीं कराया, जी मैं पूरी तरह से फैसला कराने में विश्वास रखता हूँ, जी जी मैं विकास में विश्वास रखता हूँ, वो चीज मेरे साथ है। लोग बढ़ के और आ रहे हैं मेरे साथ। जी जी बस ये चीज मैं चाहता हूँ कि और आगे जितना विकास बाकी रह गया है, मैं विकास में कोई कमी, कोई कोट कसर नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे किसी विभाग से लाना पड़े, जी जी मंत्री जी के द्वारा लाना पड़े, जी जी जिला पंचायत से लाना पड़े, ब्लॉक से लाना पड़े, मुझे सब लोग पूरी मदद कर रहे हैं और सब लोग विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है, मेरे साथ है। मुझे केवल विकास चाहिए और बाद बाकी कोई मुझे झगड़ा नहीं चाहता हूँ, न किसी के साथ मुझे नीचा ऊंचा देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ विकास, एक ही दिमाग में मेरी अगर वही हम बात करना चाहते हैं विकास को लेकर के, अपने मौजे के जो जितनी भी जनता है, कहीं भी किसी तरीके के लोगों को विकास से पीछे नहीं रहने देंगे, और भी मौजों को देखते हुए। जी, हम बस ये चीज चाह रहे हैं। चाहे वो रोड हो, मैं रोड भी बनवाना चाह रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी से मेरी मंत्री जी से बात हुई है। जी जी क्या कुरावली से जो आगे दौलखिया तक जा रहा है, वो जी। मैं रोड भी हॉटपिक्स से बनवाना चाह रहा हूँ, मेरी बात हो चुकी है। जी। तो मैं और भी पंचायतों को यही फायदा पहुंचाना चाह रहा हूँ कि विकास को जोड़ दें। केवल चुनाव हो, केवल विकास के मुद्दे पर हो, केवल चुनाव हो तो विकास के मुद्दे पर हो, बाद बाकी कोई राजनीति नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप जी। की। चाहे कोई भी वर्ग हो, केवल विकास ही दिखाई देना चाहिए। आपको बताते चले, जो कि मानवेंद्र जी हैं, इनके पिताजी ने 20 साल, मुनेंद्र जी, इनके पिताजी ने जो यहाँ के प्रधान थे, पूर्व प्रधान, 20 साल से लगातार थे, उनको हराया था। तो किसी कारण बीमारी के कारण खत्म हो गए, फिर यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। जो भी कहा है, यहाँ का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। मैंने विकास इतना 3 साल में कर दिया है कि जितना 20 साल के प्रधान ने नहीं किया, जो रहा बचा है उस पूरे विकास को हम करेंगे। ना जात पात की मैं राजनीति नहीं करता हूँ, विकास की ही राजनीति करते हैं, और दोबारा फिर ताज पब्लिक ही बांधेगी, ऐसा कहना है। जी जी जी। एसीपी इंडिया न्यूज़ से ध्रुव सिंह बात करना चाहते हैं ये मौजे की। सर प्राण जी, अब हमको ये बताएं, आपने अपने मौजे में जिस तरीके से लाइटों की लेकर के बात करना चाहते हैं, लाइटों आपने अपने मौजे में कितनी लगा दी होंगी? और वहीं अगर मैं बात करना चाहते हैं, आपके यहाँ पर जिस तरीके से नरेगाओं से काम होता, किस तरीके के आपने सड़कों में कार्य किया है? मैंने प्रधानी जैसे ही आई, सबसे पहला मेरी प्राथमिकता लाइट पे थी। जी कभी तक के इतिहास में कभी किसी लट्ठे पे कोई लाइट नहीं थी।
जी वो मैंने बिना भेदभाव के जी हर लट्ठे पे पूरी पंचायत में टोटल लाइट लगवाई। आज जो एक अंधेरा छाया था हमारी ग्राम पंचायत बेलहार में, जी। वो आज मैं उजाला के ऊपर लेके आया हूँ कि आज प्रकाश हो मेरी उसमें पंचायत में। तो बिना भेदभाव के मैंने हर वर्ग को आज लाइट दी है, एलईडी लाइट लगवाई है ब्रांडेड मैंने कंपनी की। जी कहीं भी मैं भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो 20 साल से गलियां रोके पड़े थे वो पूर्व प्रधान, जी जी वो मैंने गलियां करवाई हैं। मैं कोई भी गली नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाह रहा हूँ। जिसने मुझे वोट दिया उसका मैं साथ दे रहा हूँ, जिसने नहीं दिया मैं उसका भी साथ दे रहा हूँ। कोई काम के लिए आ रहा हूँ मैं, कभी किसी के लिए कोई कभी मना नहीं है। हर समय मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। जो अभी तक 20 साल से लगातार आपका मौजा अंधेरे में रहा था, अंधेरे में रहा। उसको आपने सूर की तरीके से अपने मौजे को जी, जी। चमका दिया है। वो मैंने प्रकाश उनको दिया है कि अब आप रोशनी में आए। अब आपके सामने एक मतलब प्रकाश है। अभी आज तक आप अंधेरे में बैठे थे, वो आप रोशनी में आए, आपके देखें कि आखिर विकास होता क्या है। वो मैंने विकास दिखाया है। तो विकास को आपने प्रगति से आगे बढ़ाया। जी जी। और जितनी कमियां रह गई हैं वो कमियां मैं आने वाले समय में मैं कोई कोर्ट का सर नहीं छोड़ूंगा और एक इतिहास बना दूंगा कि हाँ प्रधानी ऐसे होती है। अपने मौजे को जी। मैनपुरी जिला में विकास के नाम पर नंबर 1 पर, जिला में नंबर 1 होगा। नंबर 1 पे पूरे पे लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1 करके रहूंगा मैं ग्राम पंचायत बेलहार को। इस तरीके से देख सकते हैं प्रधान जी ने एक बार फिर ये दावा किया है, ताल ठोक करके दावा कर दिया है कि मैं अभी तक प्रधान मेरे पिताजी को ताज माना, फिर मैं जीतूंगा तो मैनपुरी में विकास के नाम पर अपने बेलहार मौजे को नंबर 1 पर जिला पर बनाकर दिखा दूंगा। इतना मैं अपने मौजे में विकास करूंगा।